जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, महानुभाव सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश सेतीवाल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देने के लिए प्रेरित है। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबावें और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो जो दिए जाते हैं उनका आप अपने जीवन में अनुपालना कर उचित स्वास्थ्य, आरोग्यता, मेधा व आरोग्यता को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और आप स्वयं इसका लाभ लें और अपने इष्ट मित्र दोस्तों तक भी यह वीडियो प्रेरित करें, भेजें, जिससे वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आज एक नए विषय के रूप में आपसे परिचय करते हैं। मुख्य रूप से शरीर में हमारे जो रक्त होता है वो औसतन एक व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर या 6 लीटर ब्लड होता है। तो रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, अवयव है, महत्वपूर्ण पदार्थ है। रक्त की उपलब्धता, रक्त की मात्रा, रक्त की संरचना, रक्त की शुद्धता, रक्त की उपयोगिता नितांत महत्वपूर्ण है आरोग्यता के लिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि रक्त को किस तरीके से संरक्षित, संवर्धित और सदुपयोग उसका उपयोग करके हम किस तरीके से नए रक्त का संचार हम कर सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो रक्त की जो संरचना होती है वो हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं के कारण होती है और रक्त का रंग जो है लाल होता है। लेकिन आज हम आपको ग्रीन ब्लड जूस बनाएं और किस तरीके से ग्रीन ब्लड जूस कन्वर्ट होता है लाल रक्त कणिकाओं में और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है और शरीर में आरोग्यता को प्राप्त करता है। तो हम ग्रीन ब्लड जूस किस तरीके से बनाएं, इसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु बताना चाहेंगे। तो उसको अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका रक्त का जो संचार है वो बहुत बढ़िया होगा, रक्त की मात्रा बढ़ेगी, रक्त की शुद्धता बढ़ेगी। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर शरद ऋतु में अगर है मौसम अगर है तो व्हीट ग्रास जूस, गेहूं का ज्वाराकार जो जूस होता है, आप लगभग 50 से 100 ग्राम गेहूं का ज्वारा लीजिए, यानी कि गेहूं का जो अपर भाग होता है, जो हरी बाली होती है, हरी बाली नहीं, जो गेहूं प्रारंभिक रूप से जब उगता है तो उगने के बाद जब पौधा प्रारंभिक अवस्था में होता है, लगभग महीने 20 दिन की अवस्था में होता है, उस समय जो ग्रीन ज्वारा जो होता है उसको लगभग 50 से 100 ग्राम ज्वारा आप काट सकते हैं और काटने के बाद चाहें तो आप मिक्सी ग्राइंडर में उसको ब्लेंड कर सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं और वो आप सीधे पी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें शहद मिलाना चाहे तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति को शहद से या मीठे से किसी चीज़ की एलर्जी है तो वो सीधा भी पी सकता है। तो वो भी अपने आप में एक ग्रीन ब्लड के रूप में जाना जाता है और बहुत ही उपयोगी है। इसके लाभ हम आपको अभी बताने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो वो ग्रीन ब्लड जूस के रूप में आप उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी अगर उपयोग करता है तो निश्चित रूप से चमत्कारिक रिजल्ट उसको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे मौसम के अकॉर्डिंग जो भी जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, गाजर का ऊपर अपर का भाग है, जो भी ग्रीन लीवीज होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसका भी हम 20-20, 30-30 ग्राम मात्रा लेकर और उसका एक सामूहिक जूसेज, पत्ते, हरी पत्तियों का जूस जिसको हम कहेंगे, वो भी जब वो निकल के जब जूस तैयार होता है तो वो भी ग्रीन ब्लड जूस के नाम से जाना जाता है। तो उसका उपयोग भी आप सहजता से आप अपने दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक कंसनट्रेटिव वैल्यू के रूप में अगर आप ग्रीन ब्लड जूस को आप बनाना चाहें तो मैं आपको यहाँ एक उसका रेशो बताता हूँ। उसको अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा कारगर व उपयोगी होगा, जिसमें मुख्य रूप से हरा धनिया, अजवाइन, गिलोय, पालक, नीम, कड़ी पत्ता, पुदीना, तुलसी के पत्ते और 2 पीपल के पत्ते और 2 अमरूद के पत्ते, पुदीना, अजवाइन, गिलोय इत्यादि के पत्ते 5-5 ऐसे पत्ते ले सकते हैं। हरी अवस्था में मिल पाते हैं तो हरी अवस्था में जैसे अजवाइन वगैरह अगर नहीं मिल पाती है तो हम सीधा भी सूखा पाउडर भी या सूखा दाना भी डाल सकते हैं। अदरवाइज हरा मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो 5-5, 7-7 पत्ते वो ले लें और 2 पत्ते अपने पीपल के और 2 पत्ते अमरूद के। इन सभी की मात्रा अगर आप लेकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सी में करते हैं या सिलबट्टे पे करते हैं, चाहे जिस विधि से भी करें, इसको ग्राइंड करें और चाहें तो उसको छान लें और छानने के बाद वो जो जूस होता है लगभग 100 से 200 ml की मात्रा में अगर आप उसका नित्य सेवन करते हैं तो वो बहुत चमत्कारिक रूप में आपका आरोग्यता को प्रदान करता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, थैलीसीमिया के जो असाध्य बीमारी है उसको नियंत्रण करने में बहुत ही कारगर उपयोगी है। एनीमिया, खून की कमी,
रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता ही बढ़ाता है। साथ में कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाचन और अनेक प्रकार की चर्म रोग से संबंधित जितनी भी प्रकार की व्याधियां हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने में बहुत ही कारगर व चमत्कारिक उपयोग है। इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अद्वितीय लाभ मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये आपको बताया ग्रीन ब्लड जूस के नाम से, और ये ग्रीन ब्लड ही है और ग्रीन ब्लड ही कन्वर्ट इनटू रेड ब्लड में। तो ग्रीन ब्लड जो हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हमारे पास जो अवयव पदार्थ हैं उन पदार्थों का सदुपयोग करते हुए अगर हम ग्रीन ब्लड जूस बनाते हैं तो वो ग्रीन ब्लड जूस ही हमारे मुख्य ब्लड में संरक्षित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है और बिल्कुल आरोग्यता के साथ हमें पूर्ण पोषण, आरोग्यता, स्वास्थ्य और हम दीर्घायु स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर इन बताई गई विधियों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना। निवेदक डॉक्टर गणेश चैतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबावें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने सुझाव से भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। कमेंट्स में आपका दिए गए कमेंट्स का हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।